यहाँ सब बहुत सारे देवी देवता है, 21 फीट की दूरी पर है। तो ये दुर्गा माँ का ये माथा है, ये केस कमर तक गया हुआ है। यहाँ हाथ लगाइएगा ना तो लगेगा कि आपको लहर हो, या तो लगेगा कोई छू रहा है। गांव के इन उबड़ खुबड़ रास्तों से पार करते हुए आज हम और हमारी टीम आ पहुंचे हैं एक ऐसे मंदिर जहां माहौल खुद में खुद बयां करती हैं। यहाँ की सन्नाटा और शांति के बीच एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित माँ शिव, भगवान शिव और माँ काली की अलग जो कह सकते हैं रहस्यमयी कहानियां हैं, और कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पर पूरी हो जाती है। रातों के कच्चे रास्तों से होकर हम आपको ले चल रहे हैं ऐसे रहस्यमयी मंदिर की ओर, जहां की आस्था के साथ साथ जुड़ी कई अनसुनी और हैरान कर देने वाली कहानियां भगवान शिव, माँ काली और गणपति जी की जगह जगह लोग सिर्फ आपको कहानियां सुनाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी आकृतियां जो आपको साफ तौर पर अध्यात्म से जोड़ने का काम करेगी और भगवान के लिए आस्था जो है आपकी वो और भी अटूट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये कच्चे रास्तों से होकर गुजरता है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनके हिसाब से वो मन्नतें पूरी भी होती हैं। और बेहद ही गांव वाले इलाके में ये खास मंदिर स्थित है, पर इसकी कहानियां जो हैं वो दूर दूर तक विख्यात हैं। आइए आपको ले चलते हैं यहाँ की अलग अलग कहानियों से और जानेंगे यहाँ के पुजारी के द्वारा इन कहानियों की ज़बानी। चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ की खास कहानियां। ये दुर्गा माँ है, इनको नहीं देखने समझ आता है, इनको दिखाना पड़ता है। तो ये दुर्गा माँ का ये माथा है, ये केस कमर तक गया हुआ है, दोनों साइड, इधर से उधर चेहरा इस जगह है, ऊपर से ये मुकुट खापे हुए माथा में से। ये महिषासुर गिरे हुए हैं, भैंस का रूप में, उनका गर्दन कटल है, बलि किया हुआ है, सिंह ये है, थतना ये है, कमर में सर्प है, सर्प भी भैंस को पकड़ा, शेर मारा है, पंजा ये है, खून गिरा है नीचे, बलि का खंजर ये है। तो ये माता रानी है, दुर्गा महारानी। अब आइए इधर देखिए, ये भोलेनाथ का बायां पैर, इसको देखिए, भोलेनाथ का ये बायां पैर है, यहाँ से गप्चल है, देख लीजिए बायां, और ये देखना जैसे हम लोग मिट्टी खूंदते हैं उस तरह गबस्ते घुसे हैं। और यहीं से घुस के जो हरि बाबा कहते हैं वो यहाँ से घुस के त्रिशूल, शंख, कमल फूल इत्यादि सामान यहीं से निकाले हैं। माँ का हार भी था, लेकिन माता का हार को माता ही ले गए, कैसे किए नहीं कह सकते हैं। ऐसा हुआ। उसके बाद इनका कहानी ऐसा इस तरह का है, जिस समय पार्वती जी गुफा में नहाने घुसे थे उस समय शंकर जी भी आए और गणेश जी को पहरा में लगा दिए थे। तो शंकर जी आए और बोलने लगे कि भाई हमको पार्वती से भेंट करना है, लेकिन गणेश जी बोल दिया कि नहीं, हम तो माँ का आज्ञाकारी हूँ, नहीं जाने दूंगा, मेरा माँ का आज्ञा है तो घुसने तो नहीं दूंगा। ये दोनों का बात बराबर होते हुए लड़ाई हो गया। लड़ते लड़ते गणेश जी का गर्दन काट दिए, आगे जाके कटा हुआ है, दिखाएंगे अभी। जब यहाँ से निकले तो फिर ये त्रिशूल को, चट्टान को त्रिशूल से मार दिए, नीचे गिरल है, देखिए ऐसे कट गया है पूरा। यहीं से गुफा है, यहाँ से इसके अंदर घुसने के बाद यहाँ 5-6 आदमी का जगह है, घुसने के बाद मिलता है। उधर देखा, यहाँ पर एक गुफा का अति है, गुफा का खजाना यही है। उधर राम जी है, सीता माई है और लक्ष्मण जी का है, और इस जगह पर शिव जी है, शिवलिंग यहाँ पर देखिए। थोड़ा पानी से सूखा रहता है तो साथ में दिखता है, देखिए
यहाँ पर जो है वो एक साक्षात रूप से आप शिवलिंग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है वो मान्यता है कि भगवान शिव जो है वो पार्वती से मिलने के लिए भगवान गणेश से कहते हैं, माँ पार्वती जो है वो गणेश जी को सौंप की गई थी कि द्वारपाल की जिम्मेदारी सौंप की गई थी, रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप की गई थी। और जब आते हैं शिव जी कहते हैं मुझे पार्वती से मिलना है तो साफ तौर पर गणेश भगवान मना कर देते हैं, और उसके बाद जो भगवान क्रोधित रूप अपना दिखाते हैं उसकी छवि आपको यहाँ पर देखने को साफ तौर पर मिलेगी। ये गणेश जी हैं, इनका गला शंकर जी काट दिए हैं, दिख रहा है सब, जैसे भी देखिए कर रहा है। उधर ब्रह्मा और सरस्वती है, उसी समय आए हैं सब देवी देवता, हाहाकार के सुन के सब आ गए। अरे काली माँ ये भी आए हुए हैं, इनका माथा देखिए, ये माथा है, जीभ ऐसे निकाले हुए हैं, जीभ है ये। और ये विष्णु जी हैं, विष्णु जी आसन लेके बैठे हुए हैं, ऐसे आसन लेके, और मुड़ी इधर है, और शेष जी में बैठे हैं, शेष नाग पीछे से, उनके पीछे से फन किए हुए छाया, जैसे क्षीर सागर में होता है। लक्ष्मी जी पैर के नीचे है। बरगद अपने 3 साल हो गया, अपने जन्म गया है। आमतौर पर आपको इस तरीके से पत्थर पर देखने को पहाड़ नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं आस पास यहाँ पे कहीं वृक्ष नहीं है, पर ये जो बरगद है वो यहाँ पे खुद उत्पन्न है, और यहाँ पे बहुत सारे भगवान और कहानियां समेटे हुए अपने में है। और ये खास बेहद खास मंदिर है जो कि अपने में बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है। ये जटा बाबा है, देखिए इनका मोटा जटा ऊपर में है, मोटा जटा के बगल में बायां साइड में चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा है, और दाहिना साइड में त्रिशूल लेके खड़े हैं, ये है त्रिशूल, ये डंठल है, ये गणेश और कार्तिक, ये जटा है उसका तो ओरिजिनल वहाँ रखते हैं। कोशिश करेंगे विजुअल्स में तो आपको साफ तौर पर ये जो है ये जगह ऐसा त्रिशूल की तरह आपको दिख के आएगा कि ये बिल्कुल त्रिशूल है। और एक पल को सच में आपको देखने में, क्योंकि त्रिशूल में जिस तरीके से त्रियाकृतियां होती हैं वो आपको साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जैसे शिव जी के जटा के ऊपर जो है वो चंद्रमा विराजते हैं, इसी तरीके से वहां पर चंद्रमा आपको दिखाई देगा। और कह सकते हैं कि भगवान की अनोखी लीला ही इसको कह सकते हैं कि पत्थर में भी भगवान दिख रहे हैं, और कह सकते हैं कि भगवान पत्थर में दिख रहे हैं। तो आगे आप जो बोलो, बट जो भी यहाँ पे आपको भगवान की आकृति साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी, और शिव जी की जो जटा है विकराल वो साफ उभर कर आ रहा है यहाँ पर। ये गुफा है, इसी में घुसते हैं, इसी से घुस के त्रिशूल, शंख, कमल फूल निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक गुफा है, और इस गुफा की मान्यता है कि इसमें त्रिशूल, शंख यहीं से निकला है। हाँ, यहीं से निकाला गया। ये वही जगह है जहाँ पे जैसा कि आपको दिखाया गया था बेहद खास त्रिशूल था, वो यहीं से निकला था, जिसमें कि जिस त्रिशूल पर डमरू भी विराजा हुआ है और शंख भी इसी जगह से निकला है। तो इस गुफा की जो है बहुत मान्यता है, और साथ ही इस गुफा में कहा गया है कि यहीं से माता का हार भी निकला था। लेकिन हार कह सकते हैं कि फिलहाल एक पगड़ी का रूप में उठा के ले गए। अब कौन था, उसको बगल बस्ती का आदमी पगड़ी था, उनको बोले कि भाई देखो वहां से घर जाके देखा तो नहीं। कहानी है कि एक पागल के रूप में कह सकते हैं, कोई पागल ही आके उसको ले गई। अब इसके पीछे क्या बातें हैं ये बताना मुश्किल होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये वही खास गुफा है जहाँ से माता का त्रिशूल या शिव जी का त्रिशूल जो है वो यहाँ से निकला है। तो ये सतवाहिनी है, 3 गो एक जगह रहते हैं, मैंने 7 गो है तो 3 बहन एक जगह है, 4 गो अलग अलग रहते हैं। 7 बहन वही बहन का ये पिंड है। यहाँ पे गुफा से निकाले हुए त्रिशूल है ये, इसको गुजरात, हरिद्वार, वृंदावन के बाबा लोग स्थापित कर दिए। ये त्रिशूल की क्या खासियत है? ये त्रिशूल को यहाँ जो गुफा के में घुसल था उस समय सब पहरा करते थे। खासियत का रहेगा उसमें तो जो है दिखे रहा है त्रिशूल है ये है। जब बाबा वहां घुसे ना तो वहां से निकाले, तो निकालते समय कह रहे थे कि कोई भी आदमी घुस जाएगा वहां तो
दिक्कत हो जाएगा, ले जाएगा उसका, अपना शक्ति को ले जाएगा। ऐसे कह के किसी को घुसने बोल दिया कि 4 लड़का है, चारों लड़का द्वार पर खड़ा रहो। द्वार पर था तो उसी समय कोई भी मच्छर या चींटी घुस न सके। तो एक भेंभा जिसमें गोबर में रहता है, भेंभा हम लोग बोलते हैं, वो वहाँ भैं भैं करके गुफा पर गया। एक लड़का मारा तो गिरा, तो जांतने चाहा ना उसको पकड़ के, तो जांतने चाहा तो तीनों जता गए उसी के ऊपर, लेकिन तीनों के फेंक दिया उठा के, तीनों उलट गए उसी जगह, लेकिन नहीं कुछ कर नहीं पाया। फिर बाद में त्रिशूल लड़का है कहने लगे इस तरह का हुआ, तो आदमी और सारे गुटे, तो भेंभा भी वहां से हट गया, त्रिशूल नहीं निकाल पाए। यहाँ पर किसी हल्का छाह वाला आदमी आता है और किसी तरह सवारी हो जाए तो उनको माता दर्शन क्या खून ले लेते हैं थोड़ा मोड़ा, या दर्शन करना ही होता है तो दूध अगर 2-3 रोज दे दीजिए तो उससे नाग निकल जाएंगे। नाग निकलने के बाद उसको लगेगा कि उसमें हार पहने हुए है, इस तरह का आपको लगेगा। और ये जो छोटी सी मूर्ति है, हाँ, ये मूर्ति यहीं से निकाले हैं। इस चट्टान को तोड़े ना तो उस समय मूर्ति मिला है। ये तो बताते हैं धातु का है या तांबा या धातु कुछ भी है, यहीं से मिला है जो कुछ है, माते का मूर्ति है। यहाँ हाथ लगाइएगा ना तो लगेगा कि आपको लहर हो, या तो लगेगा कोई छू रहा है इस तरह का। और ये देवी माँ है। यहाँ एक समय कन्या 9 कन्या जो दशहरा में पूजा होता है उसको पूजा करने आए थे, साड़ी को घेर लिए थे और पूजा कर रहे थे। बोले कि बाबा किसी लड़का को इधर अंदर आने नहीं देना। तो हमने बैठा था और वो सब पूजा कर रही थी। अचानक उस सबको आवाज आया, धम 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 का आवाज आया, सब चिल्लाते हुए दौड़ते भाग निकले। तो बोले कि भाई क्या हुआ? कि नहीं देखिए इसमें क्या चीज है, सो आवाज कर रहा है। तो लास्ट में बाबा आए तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, माता आप लोग को दर्शन देती तो आप लोग बेकार गड़बड़ा दिए चले गए। इस तरह का हुआ। और देखिए लास्ट में उनको 3 साल के बाद सब कन्यारी हो गए, तो शादी सबका एक ही साथ हो गया, एक ही हुआ लगन, एक ही लगन में सबका शादी हो गया। ये अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि नीचे में जो आप पत्थर में उभरी आकृतियां देख पा रहे थे वो हर वक्त भक्तों के लिए खुली नहीं रह सकती। कारण ये है कि लोगों के पैर न लग जाए, क्योंकि लोगों को उतना न पता चलता है न समझ आता है कि कहाँ कहाँ पे आकृति उभरी है, जिसकी वजह से जो मंदिर में मूर्तियों का जो निर्माण है वो उसके छत पर किया गया है और यहीं पर जो है लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यहाँ पर लोग साफ तौर पर भगवान की भक्ति को महसूस कर पाते हैं। चलिए यहाँ से जुड़ी क्या कहानियां हैं और क्या मान्यताएं हैं वो हम आपको बताएंगे और यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं उनकी जुबानी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रनाथ महतो हुआ, गांव कटमकुली हुआ। और क्या पूछना चाहते हैं आगे बता। इस मंदिर की शुरुआत कब हुई थी? इस मंदिर का शुरुआत 2010 से हुआ है। 9 पढ़ रहा था, 10 भी 9 दोनों के बीच में हुआ है। तो इस मंदिर में शुरुआत होने का कारण है, एक वो बच्चा था 8 साल का, हरिराम बाबा उसको नाम अभी है। हरिराम बाबा थे, 8 साल के उम्र के थे। उस समय स्कूल में पढ़ते थे लेकिन स्कूल नहीं जाते थे। उसको क्या बोलते हैं, स्कूल में क्या बोलते हैं जो रखा जाता है उसको, वही बताइएगा तब जान पाएंगे। स्कूल में रखा जाता है, हॉस्टल में पढ़ते थे, हॉस्टल में पढ़ता था। उसको जब सावन में यहाँ पूजा करने आया बच्चा के साथ, 5-7 वो लड़का लोग जब पूजा करने आया तो उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। मैदान था, एक थेथराही का रूड़ा था, वहाँ एक चट्टान है जो देखे उस चट्टान पर थोड़ा सा दिखाई पड़ता था। तो उसमें जब आया उसे पूजा करने तो वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है इतना बड़ा। जब पत्थर को देखा पूजा किया तो कोई एक लड़का उसको पत्थर को लात लगा दिया ऐसे। लात लगने के बाद पत्थर लुढ़क गया, उस पत्थर के नीचे से भी खून हो गया। जब लुढ़का ना पत्थर उसके नीचे भी खून हो गया। तो सब लड़का तो देख के भागे। बाबा जो अभी बच्चा जो था हरिराम बाबू, वो रुक गया इसी जगह। अब सब घर भाग के चले गए, क्या हुआ क्या है करके।
तो घर में आके बताया गया कि भाई हरिराम तो हुए हैं, कहे कहे काल छोड़ रख रहा है, बाप का एक ही बेटा है। ले आया, फिर आया घर, वहां से आदमी आया, फिर उसको बोह के ले गए। फिर दूसरा दिन फिर आया, कब आ जाता था उसको पता नहीं चलता था, उठा के घर ले जाते थे, वो फिर चला ही आता था रात में। कब आता था कोई पता नहीं, रात में आ जाता था, पता नहीं लगता। तब उसके बाद एक शनिवार दिन पड़ गया, शनिवार दिन को बोला, आगे से बोल रहा था कि यहाँ सब बहुत सारे देवी देवता है, 21 फीट की दूरी पर है, और वो सब बाहर होना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 गांव का आदमी चाहिए, 5 गांव का आदमी, उसके अक्षर भी चाहिए और 5 गांव का आदमी चाहिए। तब गांव में पूछा, कहा गया, तो गांव का जो मालिक होता है भुवनेश्वर, हाँ मुख्य भुवनेश्वर महतो जी थे, तो उनको कहा ना रे उसका बेटा है पागल हो गया होगा, एक वो है पागल हो गया होगा। तब दूसरा दिन करीब शनिवार के दिन हो गया, तब बोला कि रे आज तो खुदाई करना है, यहाँ आइए सबको। खुदाई में 3 फीट के ऊंचाई पर आ गए हैं, 3 फीट खुदाई करके निकालना है। तो जब वैसा करने आ गए तो गांव से कोड़ी कुदाल लेके, चलो नहीं आता है कह के उसको छोड़ दिए, पागल है मर जाएगा, वो बेटे हैं, चलो देखते हैं क्या है सच्चाई। तो आया, देख रहा है तो वहाँ बैठल है और कोड़ी कुदाल लेके खोदना शुरू किए। तो अभी जो आप लोग को जिस जगह शंकर जी का आकृति बताया, उसी जगह त्रिशूल टूटा हुआ, उसी जगह एक कोड़ी लगा था, उसमें एक पत्थर इतना बड़ा मिला, उसमें चोट लगा तो उसमें पूरा खून सा हो गया पूरा पत्थर। तब कांपने लगा और बोलने लगा कि बाबा को चोट आप लोग मार दिए। तो बहुत आदमी जो थे और खोदने वाले सब कह रहा है पागल सही हो गया, चलो यहाँ से चलो, नहीं लड़का पागल हो गया है। जब वैसा कहने लगे तो चलने लगे, तो उसके बाद उसको उठा, जिस जगह बैठा था उस जगह से उठा, दौड़ के गया। जब सब आदमी जाने लगा तो दौड़ के गया और अपना मुक्का से मार मार के उस जगह बालू हो गया। जब बालू है तो हाथ से खचोड़ना शुरू किया, खचोड़ते खचोड़ते जब हो गया तब आदमी को दिखाई पड़ गया एक चट्टान। चट्टान दिखाने के बाद वहाँ आकृति दिखाया हुआ, जो भी आदमी जाता था उसमें टच हो जाता, वो काम में लग जाता, समझिए बाबा उनको खींच के रख लेते। ऐसे करते करते हम मेला सा हो गया, सब अपना थाल ले लेके आके उसमें थोड़ा थोड़ा करके खोद के निकाला गया उसको। इस तरह का बहुत सारा हुआ, लड़की लोग भी बहुत सारा, यहाँ मेला लग गया, समझिए 2-3 गो बस्ती तक लाइन, इधर भी लाइन पूरा भर गया। इस तरह का हुआ, और क्या बताएंगे आगे, शुरुआत में ही हुआ है। चलिए, और ये जो क्या लगता है कि ये भगवान की एक कैसी लीला है कि एक ऐसे सुनसान जगह पर, एक ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे अभी तक सड़क भी नहीं पहुंची है, कह सकते हैं यहाँ की विडंबना है। उस समय यहाँ पर तो एकदम एक श्मशान घाट भी है, शमशान घाट का जगह भी है, यहाँ पर रैती प्लॉट जमीन भी नहीं है, सब रैती प्लॉट जमीन है, मगर मजरूबा जमीन नहीं था। खाली जो नदी है, नदी दिखाई देता है, वो नदी पर था। उसमें लोग आके कहने लगे भाई इसको पहले तो मुसलमान एक दखल कर लेता, उसको छोड़ दिया, इसके बाद इसे इधर हुआ। तो अब देखिए जब निकल गया तो उसके क्या होगा। फिर गांव वाला आए, जब उनको होने लगा तो फिर देखे कि नहीं भाई सही बात है। जब खुदाई हो गया सब देखने लगे तो जी ये जगह जो बताते गया ना, उस जगह पूरा वही चीज निकलती है। उस जगह हाथ दे के बताता है, इतना दूर तक खोदो, यहाँ पर फलना चीज है, यहाँ शिव जी है, वहाँ पर काली माँ है, वहाँ चरण चिन्ह है, वहाँ गणेश जी है। वही चीज मिलते गया। तब कहे कि भाई इसको कैसे रोका जाए। तब वही मिट्टी से अपना ये मंदिर का नेव दिया, मिट्टी से घूम के नेव दिया, उसी नेव में खोदाया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उस समय मंदिर गिर गया। फिर बाद एक हाथ फिर दूरी किया, शिवलिंग दब जाता था, तो फिर उसको खींच के फिर आगे किया, तब मंदिर बना।
ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेहद ही रहस्यमयी मंदिर है और जिसकी कहानियां बहुत सारी हैं और किस्से बहुत सारे हैं। शिव परिवार से जुड़ी हुई, माता संतोषी से जुड़ी हुई, माता काली से जुड़ी हुई और लेकिन कह सकते हैं कि आज भी इस इतने प्राचीन मंदिर में भी अभी तक जो है वो सड़क नहीं पहुंची है। पक्की सड़क अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई है और आसपास का इलाका अभी भी उसी प्रकार सन्नाटा है और इस आस में है कि कभी तो हाँ, पूजा सोमवार के दिन सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगना जो है वो चालू हो जाता है और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हालांकि जो है कोई पक्की सड़क की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और यहाँ बाबा के दरबार में माँ संतोषी के मंदिर में यहाँ पर पूजा करते हैं और अपनी भक्ति का जो है वो फल प्राप्त करते हैं। ऐसी ही अनेक कहानियों के साथ बने रहिए हमारे साथ। आदिवासी दुनिया न्यूज कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं हर्षिता कौशिक।